हेलो 9 क्लास। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इस चैप्टर में बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहले अगर हमें किसी को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, तो हम उसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। ठीक है। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव लाइन, ये नेगेटिव लाइन, ये इधर से इधर तक का हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव। ठीक, ये हिस्सा नेगेटिव वाई का, ये वाई का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव। इतनी सी बातें रखना। ये होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। जो बच्चा हिंदी में देख रहा हो उसके लिए मूल बिंदु। ठीक है। इसे एक्स एक्स कहते हैं और वाई एक्स कहते हैं। ठीक। अब समझो, अगर मैं 5 6 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले लूँ, यहाँ पर नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गई। अगर मुझे लेने हैं नंबर, तो आप देख पा रहे हो ये लाइन भी पॉजिटिव है, ये भी। तो इधर जो आएंगे वो पॉजिटिव, इधर जो नंबर आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब पहले पॉजिटिव ये नेगेटिव कैसे हुए ये भी समझ लो। तो सबसे पहले ये समझो, ये जो आप 4 हिस्से देख रहे हो इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ग्राफ पे जब भी कोई नंबर आप दिखाओगे, सबसे पहले आपका काम होगा एक्स का नंबर दिखाना। एक्स वाले को आगे रखना है, वाई वाले को पीछे रखना है। कोई भी पॉइंट आपको दिखाना है, जैसे ये पॉइंट दिखाना है, तो पहले आप एक्स की वैल्यू निकालोगे और फिर वाई की, कि ये एक्स को कहाँ पर काट रहा है, फिर वाई को कहाँ काट रहा है। आपका काम ये होना चाहिए। ठीक है। एक्स के पॉइंट को कहते हैं एप्सिका कहते हैं, और वाई के पॉइंट को ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये होती है भुज और ये होती है कोटि। ठीक, भुज और कोटि। फिर से इसे मूल बिंदु कहते हैं, पता होनी चाहिए आपको। ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, पहला चतुर्थांश लिख लो, चतुर्थांश। ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट वाले में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। एक सवाल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मुझे 4,5 दिखाना है ग्राफ पे और दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा 3 4 5। यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख लूँगा और यहाँ पर वाई एक्सिस लिख लूँगा मैं। अब एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पर है, ये रही, ये एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है। वाई की वैल्यू 5 कहाँ पर है, ये रही। दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर लूँगा 4,5। ठीक है। जब तुम प्रैक्टिस करना सीख जाओगे तो अपने आप डायरेक्ट मिलाना सीख जाओगे बिना ये ड्रॉ लाइन करे। अगर 3,2 मिलानी है, एक ग्राफ ड्रॉ करो वापस से सेम, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 3, x 2 दिखाना है। पहचानो कि x की वैल्यू कहाँ पर है और y की वैल्यू कहाँ पर है। x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही। दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, मिल गया पॉइंट। P नाम दे दो इसका भी। ठीक।
अगर आपको 4, -5 दिखाना है तब दिखा सकते हो। कहाँ पर आएगा आप देख के पहचान सकते हो कि x पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। कौन सा चतुर्थांश होगा, ये निगेटिव है। कौन सा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है चतुर्थांश, ये निगेटिव पॉजिटिव का, ये निगेटिव नेगेटिव का और ये पॉजिटिव निगेटिव का, यानी कि चौथे चतुर्थांश में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपको पहचानना आना चाहिए। रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कर लो। 4 की x की वैल्यू 4 तक जानी है और y की वैल्यू -5 तक जानी है। ड्रॉ कर लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो। कहाँ तक, कहाँ मिलेंगे, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन द एक्स एक्सिस पे दिखाना। एक्सिस पे दिखाने के लिए लाइन व्हेन पॉइंट ऑन एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस पे होगा तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब होता है 0,5 होगा या तो 5,0 होगा या 0,-7 होगा तो 0,-6 लिख लो या 6,-0, मतलब कोई एक वैल्यू 0 मिलेगी आपको, कोई एक वैल्यू। इफ़ एनी, या तो x की वैल्यू 0 मिलेगी तो y की वैल्यू कुछ आपके पास होगी, और या तो y की x वैल्यू a होगी और y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, यानी कि कोई एक वैल्यू 0 होगी। तब हम कहेंगे कि लाइन एक्सिस, जो पॉइंट है वो एक्सिस पर है हमारा, ठीक है। ये भी समझते हैं कैसे ड्रॉ होता है। 3,0 दिखाना है, 3,0 दिखाना है तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हमें दिखाना क्या है, 3,0 दिखाना है। तो x की वैल्यू कहाँ पर आ रही है 3, ये रही, और y की वैल्यू 0, यही, यानी कि ये इसे उठ ही नहीं पाया है, यहीं पे रह जाएगा। ये पॉइंट हमारा 3,0 हो जाएगा। उठ नहीं पाया यानी कि ऊपर की तरफ y ना ऊपर गया है ना y नीचे गया है, तो इसी पॉइंट पे रह गया y, ठीक है। ऐसे करना है। एक माइनस का देख लो, इसी पे दिखा देते हैं माइनस का। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 माइनस की ये रही, y की वैल्यू 0, उठ ही नहीं पाई। अगर कुछ ऐसे होता 0,5, तो आप देख पा रहे हो x की वैल्यू 0 यहीं पे आएगी, यही होगी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 ये रही, यानी कि ना तो लाइन इधर गई है ना लाइन इधर गई, तो हमारी x ये वो पॉइंट हो जाएगा 0,5, ठीक है। अगर हमें दिखाना है माइनस में जैसे कि 0,-4 हो, तब हम कैसे दिखाएंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो 0 ये रही, -4 ये रहा, तो 0,-4 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारे सवाल सॉल्व होंगे।